या ये बताओ रजिस्ट्री हमारी है, जो भी कागजात है वो हमारे हैं, तो अवैध कैसे हुआ पहले ये बताओ। रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, पहले हमने रिक्वेस्ट किया, आप लोग सुन नहीं रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम लड़ेंगे क्योंकि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर हम लोगों के माता पिता ने पढ़ाया है तो इसीलिए पढ़ाया है कि उनके खिलाफ आवाज उठा सके, दब के नहीं लड़ेंगे। कर कहाँ, बीजेपी से हम लोग बराबर वोट देते चले आए, हमारी आने वाली पीढ़ी भी दे रही है भैया, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमें ये नहीं पता था बीजेपी हमको ये इनाम में दे देगी कि बेघर कर देगी हमको। हम लोग अपने मकान की मांग कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम सरकार से कोई मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। ना हम लोग अवैध हैं, ना हम लोगों को मुआवजा चाहिए, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हम लोगों को सिर्फ अपना अपना घर चाहिए। इसीलिए थोड़ी ना उनको जो है हम लोगों ने जितवाया था कि वो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ये लाए कि हम लोग को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। हमारा तो इतना ही कहना, अगर खुद ही आके इसमें मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री जो भी अपना खुद ही देख ले, अगर अवैध है तो तोड़ दे, मैं नहीं कहूँगा। इस वक्त हम लखनऊ के पंतनगर इलाके में खड़े हैं और आपको तो पता होगा कि एलडीए लखनऊ प्राधिकरण टीम ने कुछ मकानों पर लाल निशान लगाए हैं। जब से ये लाल निशान लगाए हैं तो इन घरों के लोगों में एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और मायूसी भी छाई हुई है। आप देख सकते होंगे कि गली में दरवाजे पे लोग खड़े हैं और यहाँ के लोगों ने अपने दरवाजे पर मकान की रजिस्ट्री लगा रखी है। एलडीए का कहना है कि ये मकान अवैध हैं, लेकिन यहाँ के जो मकान मालिक हैं उनके पास इस घर की रजिस्ट्री मौजूद है और यहाँ का पानी का बिल, बिजली का, ये सारे बिल टैक्स ये लोग यहाँ पे भरते हैं। तो आज हम इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि सारे मकानों पे आपको ये चिपके हुए मिलेंगे। ये देखिए, सब ने अपने अपने घरों पे बाहर चिपका रखा है ताकि इस गली में कोई घुसे तो उसको बाहर से ही पता लग जाए कि इस पंतनगर में सभी के पास कागज हैं, कि अलग से दिखाने की जरूरत ना पड़े। मैं यहाँ पे लोगों से बात करूँगा। इस गली में जब मैं आया तो लोगों के चेहरे पर मायूसी है और वो मायूसी का कारण सिर्फ लाल चिन्ह है। जी, क्या ये लाल निशान से लोगों में इतनी मायूसी क्यों छाई हुई है? इसलिए छाई हुई है कि सबके मन में भय है कि ऐसा है कि ये हमारा मकान जो है कहीं तोड़ ना दिया जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो नाला है उसको जो है वो किया जा रहा है, पार्क रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, इस वजह से इसको जो है लिया जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि जब नाला उधर था तो आपने इधर कैसे आपने कर लिया? भाई आपने रोड बनाई, आप रोड में से लीजिए ना, जब वो उधर था। अब कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइम पे है हम उसे लेंगे, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे घर तक आ जाएगा तो आप यहाँ से नाला नापेंगे, तब तो खुर्रम नगर आप रोड पे पहुँच जाएंगे। तो हम ऐसे कैसे मान लें, ये बताइए हमको इस चीज का नहीं है। हम तो सरकार से यही विनती करते हैं कि वो खुद स्वयं आकर के यहाँ देखे कि हम लोग अवैध हैं कि वैध में हैं। हम तो उनको रजिस्ट्री भी दिखा सकते हैं, 60 साला भी दिखा सकते हैं, जिस दिन से देश आजाद हुआ उसके बाद की चकबंदी का जो नक्शा है वो भी हम दिखा सकते हैं। ये मकान आपका है आंटी? जी, सीमा पांडे मेरा नाम है जी, और ये मकान मेरा है। पंतनगर में आप लोग रह रहे हैं, उससे कुछ दूरी पे नाला है जी, जो एलडीए की टीम उसको नदी कहती है और आप लोग नाला कहते हैं। एलडीए कुछ समय पहले यहाँ पर आके लाल निशान लगा के जाता है और कह देते ये मकान अवैध है। ये एलडीए का कहना है? हाँ, कहना है, लेकिन अवैध नहीं है। एलडीए आई, उसने हमसे पूछा नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। ये कहा, सुनने में आया था पहले सर्वे होगा। सर्वे वाले का मतलब क्या होता है? सबसे पूछना बताना चाहिए। किसी ने नहीं पूछा, आई चली गई। हम लोगों ने देखा कि भाई कोई टीम आई है, निकल के देखे, वो यूं ही निकलते चले गए पूरे रोड पे। नहीं चले गए, पहला राउंड उनका था। दूसरा राउंड जब आए तो नापते रहे और निशान लगाते रहे। जो पूछे उसको धक्का दे दे, कहेंगे ये मेरा काम नहीं बताना, ये एलडीए से पता करो जाके। जब एलडीए ऑफिस जाते हैं तो वो कहते हैं वो अवैध घोषित हो गए। ये बताओ रजिस्ट्री हमारी है, जो भी कागजात हैं वो हमारे हैं, तो अवैध कैसे हुआ पहले ये बताओ। दूसरी बात, उत्तराखंड से जो सब आते हैं उनका वैध है जो मकान बनाए हैं और हमारा अवैध हो गया, ये बताइए।
सरकार कहाँ, बीजेपी से हम लोग बराबर वोट देते चले आए, हमारी आने वाली पीढ़ी भी दे रही है भैया, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमें ये नहीं पता था बीजेपी हमको ये इनाम में दे देगी कि बेघर कर देगी हमको। हमारे बच्चे का ट्यूशन का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, वो बेघर हो गया। ये बताइए, आज 1 हफ्ता हो गया मेरा बच्चा कोचिंग नहीं गया, पढ़ाई लिखाई सब बेकार कर रखे हैं सरकार। ये बताइए आप। तो ये मकान है आपका? हाँ, ये हमारा है। हमें तो कुछ सरकार... पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि पंतनगर के वो आलीशान मकान 2 से 3 मंजिल बने हुए जो मकान हैं, और इन्होंने रजिस्ट्री चिपका रखी है मकान पे। अंदर आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा, बाहर के लिए खोलिए। ये तस्वीर बाहर से आप पहले दिखाइए कि कितना आलीशान मकान बना है। और एलडीए की टीम आती है और कहती है कि ये जमीन, जी बिल्कुल, हम बिल्कुल एक तस्वीर यहाँ की दिखाएंगे कि एलडीए की टीम आती है और इन मकानों को अवैध घोषित कर देती है। लेकिन ये यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मकान अवैध नहीं है और ये हमारे अपने मकान हैं। अगर अवैध होते तो हम इनमें इतना पैसा कहाँ लगाते? अगर अवैध तरीके से रहते तो इसमें हम ये मकान हम इतना आलीशान नहीं बनाते अगर अवैध तरीके से रहते होते। आंटी, ये आपने कब बनवाया था मकान? हमको 25 साल से ऊपर हो गया बेटा मकान बनाए हुए। अच्छा। तब एलडी वाले सो रहे थे क्या? तब उनको नहीं रोकना चाहिए था? ये बताइए, हमारी मेहनत की कमाई है, 2 रुपए पेट काटते हैं, बच्चों के काटते हैं, आदमी के काटते हैं, तो किराए के टट्टू से सोचे एक मकान बना लेंगे। जमीन खरीदी, फिर एक एक कमरा करके बनाया हमने भैया, ऐसे इकट्ठा नहीं बना हमारा। एक एक कमरा बनाए, तब इकट्ठा इसको मेंटेन किए। तब सरकार कहाँ थी? सो रही थी सरकार। परेशानी सरकार नहीं देख रही, ये देख रहा 2 मंजिल बनाए, गिरा दो। कितने मकानों को लेके यहाँ बात चल रही है? अरे कम से कम है 1500-1600 मकान है बेटा। गली में पंतनगर के अंदर? जी, पंतनगर के अंदर तो ज्यादा है, ज्यादा है मकान। और रह गई सपासद की, इतना हम लोगों के ऊपर विपत पड़ रही है, सपासद पूछने नहीं आया कि तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर क्या बीत रही। और सब कहते हैं उधर के तो जाना ही जाना, उधर के तो जाना ही जाना, मतलब अवैध है जाने। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन पांडे है। यहीं रहते हैं? मैं यहीं पे, मेरा ही मकान है, मैं इसी सोसाइटी में पैदा भी हुआ हूँ, मेरा घर भी यहाँ पे बना है। अगर मैं घर की बात करूँ तो मेरा जो घर की रजिस्ट्री थी वो 1999 में हुई थी। सन 2003 में हम लोगों ने 1 मंजिल मकान बना के रहना चालू कर दिया था। जैसे जैसे हम लोगों का सेविंग्स करते गए, हम लोग मकान बनाते गए, पहली चीज। दूसरी चीज ये, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि अवैध है, ठीक, सरकार से लोन लेके बनाया, ठीक है, लोन पास हुआ, लोन लेके बनाया, पेपर सब चेक हुए, तब लोन मिला। दूसरी चीज ये कि नगर निगम ने एड्रेस खुद अलॉट किया। अगर हमारे पास खसरा नंबर है, खतौनी है, 120 साल पुराने रजिस्ट्रीज हैं लोगों के, इवन जो प्रॉपर्टी डीलर जिनसे हमने लिया, उन्होंने किससे लिया, उनसे किसने लिया, किसका बाग था, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। हम मतलब रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। पहले हमने रिक्वेस्ट किया, आप लोग सुन नहीं रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम लड़ेंगे क्योंकि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर हम लोगों के माता पिता ने पढ़ाया है तो इसीलिए पढ़ाया है कि उनके खिलाफ आवाज उठा सके, दब के नहीं लड़ेंगे, लीगल तरीके से लड़ रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट किया नगर निगम ने आज से 6 से 7 साल पहले, तब कहाँ था? और जैसे कि अगर मैं बात करूं एलडीए वालों की, उन्होंने बोला कि ये ग्रीन बेल्ट एरिया है। अगर ग्रीन बेल्ट एरिया है तो रजिस्ट्री नहीं होती है, इतना लॉजिकल हम लोग भी हैं, इतनी हम लोगों के पास नॉलेज है, रजिस्ट्री नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगर रजिस्ट्री हुई, उसके बाद अगर आपने किस ईयर में उसको घोषित किया आप मुझे बताइए, ठीक है। रही बात मैप की, तो ये देखिए हमारे पास चकबंदी तक के मैप हैं, ठीक है। मतलब एक एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है यार, हम क्यों दबेंगे, हम लीगल फाइट करेंगे। और रही बात, आप जैसे अकबर नगर के बारे में बोले, तो अकबर नगर एक अलग चीज था, ये पंतनगर है, यहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग हैं और सब पावरफुल लोग हैं जिनके पास एक अच्छी नॉलेज का पावर है, ठीक है। वो सब लड़ेंगे यहाँ से, और यहाँ कोई अलग नहीं है, यहाँ सब एक साथ होके लड़ेंगे। क्या मांग करती हैं सरकार से? हम सरकार से बस इतनी मांग करते हैं कि हमको हमारा मकान चाहिए, और हमको कुछ सरकार से ना कोई शिकायत है ना हमको कोई बात, हमको सिर्फ बस इतना है हमारी उनसे दरखास्त कि हमको हमारा मकान चाहिए, हमसे हमारा मकान मत छीने, बस हमको इतनी है वो। जैसे हमारा हंसता खेलता सारा मोहल्ला, पूरा परिवार, पूरा पंतनगर है, हमको बस वही हंसता खेलता हुआ परिवार, हमको पूरा मोहल्ला, हमारे अपने आपस के लोग सब, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, कोई फीलिंग नहीं,
हिंदू मुस्लिम का कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं। जाति धर्म के लोग यहाँ पर हैं, जाति धर्म के लोग हैं और सब आपस में, अगर किसी को 12 बजे रात को कोई तकलीफ है तो सब यहाँ पे फौरन हाजिर होते हैं नीचे, एक दूसरे को फौरन लेके यहाँ भागते हैं। ये नहीं कि अगर हम मुसलमान हैं तो हम पढ़े हैं, नहीं, सब लोग लेके भागते हैं। हमारे ऊपर कोई बात है ये सब हमको लेके भागते हैं। इतना अच्छा माहौल है यहाँ का। क्या कोई डेट वगैरह भी आपको दे गए एलडीए की टीम आकर? कोई है? अभी नहीं दे, नहीं। लाल निशान में तो अभी गले में उन्होंने बिना बताए आके रेड निशान लगा के चले गए। हम लोग एलडीओ ऑफिस भी गए थे, वहाँ से हम लोगों को अवैध भी साबित कर दिया गया है। वो लोग नाला के बजाय वो लोग नदी घोषित कर दिए हैं कि मतलब जिधर का बढ़ाव रहेगा उधर ही हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जमीन जो है मतलब खेती की है, खेती की है। आप लोग की जमीन है तो आप लोग उसमें खेती करिए, जमीन आपकी है, आप लोग उसमें खेती करिए। तो भैया जब मकान ही नहीं रहेगा, जब मकान नहीं रहेगा तो खेती क्या करेंगे करके? उसमें कहाँ करने दोगे तुम खेती? तो मकान, अच्छा, उनका कहने का मकसद ये है कि खेती आपकी रहेगी यहाँ पे, जमीन आपका रहेगा, खेती करिए आप लोग। हाँ, खेती करिए, जमीन आपका रहेगा, बस मकान गिरा देंगे। हाँ, मकान से नफरत है उनको। क्या तो आप लोगों ने सरकार से कुछ मांग की है? नहीं, अभी हम लोग अपने मकान की मांग कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम सरकार से कोई मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। बस सिर्फ हमको, ना हम लोग अवैध हैं, ना हम लोगों को मुआवजा चाहिए, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए सरकार से। हम लोगों को सिर्फ अपना अपना घर चाहिए। हमारी पूरी कॉलोनी का, हमारे कॉलोनी के लोग को सबको अपना घर चाहिए। तो लाल निशान जब से लगा है तो लोगों में एक तरफ तो आक्रोश दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लोगों पे मायूसी छाई हुई है बहुत ज्यादा। कुछ जगहों में, कुछ क्षेत्रों में हम गए तो वहाँ पर हमने देखा कि घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। क्या हकीकत है ये? चूल्हा यहाँ भी नहीं जल रहा भैया। एक कप अगर चाय सवेरे पी लेते हैं, एक कप सवेरे चाय पी लेते हैं तो पूरा दिन यहीं बैठ के काट देते हैं। 12 बजे रात तक यहीं कि अब क्या न्यूज आएगी सरकार की, अब क्या न्यूज सरकार की आएगी, अब आगे क्या सुनाया जाएगा। हम लोग यहाँ रह पाएंगे? हमारी तो व्यवस्था भी ऐसी नहीं, ना कंडीशन है कि हम कहीं आगे के लिए, क्या मालूम, हम अभी आज भी हम इतना बीमार हैं, आज भी हम अल्ट्रासाउंड करा के आए हैं। परसों हमारे साथ 102 बुखार था, जब भी मीडिया आई उसमें भी हमने यही कहा कि हमको कोई मतलब वो नहीं, हमारा मकान ना छीना जाए, हमको अपना मकान चाहिए बस।